अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? मैं नफ़ीस अहमद nafisfly.com की तरफ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉपिक पे, जिसमें आप लोग को बताऊँगा कि मैं हाउ टू फाइंड अ बायर फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने बताया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, तो आपके लिए नया होगा, आपके लिए समझना आसान होगा। लेकिन जो नए हैं मेरे चैनल पे, जो पहली बार आए हैं, तो उनके लिए ये है कि पहले आप जान लो कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो अगर आपके पास में फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, लाइसेंस ले लिया है, तो अब आपको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट। अब भाई कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे? इंडिया में तो सब कुछ बिकता है, सारी चीज़ें बिकती है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को चूज़ करें कि क्या एक्सपोर्ट करना है मुझे। ठीक है, और चूज़ करने के बाद में फिर आप मार्केट को चूज़ करें कि कहाँ एक्सपोर्ट करना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लो कि आप गारमेंट एक्सपोर्टर हो। ठीक है, आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या आपका कोई रिश्तेदार है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आप उनसे माल लेके सप्लाई दे सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपने तो गारमेंट ले लिया, आपको सस्ता पड़ रहा है, लेकिन आप टारगेट किसको करो? चाइना में करो। तो भाई चाइना से माल जाता नहीं है, बहुत कम। ठीक है, कॉटन वगैरह जाता है यहाँ से, लेकिन अब वो लोग भी खेती करने लगे हैं। तो आप अगर चाइना एक्सपोर्ट करने जाओगे तो नहीं लेगा ना भाई वहाँ पे, वहाँ से हमारे यहाँ आ रहा है और दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो मार्केट भी ज़रूरी है, पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद मार्केट सेलेक्ट करना। ठीक है, कि कौन से मार्केट में हमें एक्सपोर्ट करना है। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट में बहुत माल जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं एज अ राइस एक्सपोर्टर काम करता हूँ, तो हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो मेरे पास प्रोडक्ट का नॉलेज भी है और मार्केट का भी नॉलेज है कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कि कैसे माल जाता है, क्या प्रोसेस है। तो अगर मेरे से कोई रास्ते कुछ पूछता है, मैं उसको इंस्टेंटली रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लें पहले। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट का नॉलेज लें, कहाँ एक्सपोर्ट करना है। आप गूगल में फाइंड कर सकते हो कि जैसे कोई प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है कि टॉप 10 इम्पोर्टेड कंट्रीज़ फला प्रोडक्ट, ये सर्च कर सकते हो इस तरह से। तो आपका प्रोडक्ट मिल गया, फिर आपका जो टारगेट कंट्रीज़ है वो मिल गया। कोई और कंट्री भी एक्सपोर्ट कर रही है ना, तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का दोगे, अच्छे रेट में दोगे, तो पॉसिबल है कि वो आपसे बाय करेगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फला कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो हम ना करें, नहीं, हाँ हम भी कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं। तो अब जैसे प्रोडक्ट हमारा मिल गया है और हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास हमारी टारगेट कंट्री है, अब हमें बायर फाइंड करना है। तो बायर फाइंड करने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला तरीका है, जो कॉमन है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करें। जैसे जो आपने एक फर्म रजिस्ट्रेशन किया है, उसी फर्म के नेम से आप अपने पेजेस बनाएं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और सारे पे, और फिर उसके थ्रू जो है ना लोगों से कांटेक्ट करें, उस पर अपना मटेरियल डालें, पब्लिश करें, रोज़ाना पोस्ट पब्लिश करें उस पर, जो आप सामान सेल कर रहे हो। ठीक है, उसके बारे में लिखें, तो बहुत सारे लोग उससे भी आते हैं, कांटेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, उस सामान के लिए ये कर सकते हैं आप। और आप एक अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, वेबसाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो और आपकी एक फ़िज़िकल शॉप है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, किसी गारमेंट की शॉप है, या किसी फॉर्चून की दुकान है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है, तो जो उस एरिया में आता है ना आपके पास में, वही आपको जानता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है और वो ऑनलाइन है और उसका जो है विजिबिलिटी उसकी जो है वेबसाइट की अच्छी खासी है, तो पूरा वर्ल्ड आपको जानेगा। अगर विजिबिलिटी नहीं है, फिर आप उसको PPC यानी गूगल एड के थ्रू जो है आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा गूगल एड्स के बारे में। ठीक है, तो एक वेबसाइट बनाएं आप, और वेबसाइट बना के जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो, उस कैटेगरी को लिस्ट करें, प्रोडक्ट के पिक्चर्स डालें, उसके डिस्क्रिप्शन लिखें, उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या, ये सारा कुछ लिख के जो है ना आप अपनी वेबसाइट पर डालें, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब डालें अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो वेबसाइट के थ्रू भी बायर आपको मिल सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उस कंट्री की जो इंडियन एम्बेसीज़ है हर कंट्री के अंदर, ठीक है, इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करें, ईमेल के थ्रू आप उनकी वेबसाइट खोलें, ईमेल लें,
ईमेल के थ्रू, ईमेल में लिखें कि मैं फला फला हूँ और मेरी कंपनी का नेम ये है, ये मेरा लाइसेंस रहा और मुझे बायर चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। तो एम्बेसी वाले के पास ना लिस्ट होता है पूरा, और वो लोग हेल्प करते हैं, वो लोग भेज देंगे आपको लिस्ट। जब आपके पास लिस्ट आ जाएगा, फिर आप सिंगल बाय सबसे आप कांटेक्ट कर सकते हो लोगों से, और उनसे बातचीत कर सकते हो। और अगर आप कांटेक्ट करते हो ना, बातचीत करते हो, तो आपको फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर क्योंकि जैसे आप कांटेक्ट कर रहे हो ना, तो वैसे उसी से 20 और लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, 10 और लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं हो कांटेक्ट करने वाले कि वो फटाफट आपको रिप्लाई कर देगा और एकदम तैयार हो जाएगा। आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका ये हुआ कि आप एम्बेसी के थ्रू जो है कांटेक्ट करके कांटेक्ट डिटेल ले सकते हैं बायर का। और तीसरा तरीका ये है कि जो B2B पोर्टल्स हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस जो पोर्टल्स हैं, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करो अपना। आप जितनी भी जो पॉपुलर वेबसाइट है, जो B2B पोर्टल है, जितने भी, उस सब पे रजिस्ट्रेशन कर लें आप, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसमें क्या होता है कि जो B2B पोर्टल वाले हैं वो आपको लीड्स देते हैं, बायर्स नहीं देते हैं, ठीक है। यानी वो क्या होगा कि जैसे कोई क्यूरी डालता है कुछ ख़रीदने के लिए, जैसे आप एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो और आप जैसे राइस सेल कर रहे हो या गारमेंट सेल कर रहे हो, ठीक है। तो गारमेंट सेल कर रहे हो, तो अगर कोई किसी को रिक्वायरमेंट है गारमेंट की और वो पोस्ट करता है कि मुझे गारमेंट चाहिए, तो B2B पोर्टल वाले आपके पास जो है उसकी मेल आईडी, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल दे देते हैं आपको, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये B2B पोर्टल वाले जो है पैसे चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सेल देते हैं, बायर देते हैं, बायर नहीं देते बेसिकली, वो लीड्स देते हैं, ठीक है। मैं भी कई B2B पोर्टल पे रजिस्टर्ड हूँ और मैंने मेंबरशिप भी ले रखा है। बहुत सारे सस्ते वाले भी हैं और बहुत सारे महंगे वाले भी हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप वेबसाइट बना के ना वहाँ से डिटेल ना लेके डायरेक्ट उसके पास पहुँचो, ठीक है। आप अगर वहाँ से B2B पोर्टल से डिटेल ले रहे हो तो आप उसको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ से। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट है और आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हो एड के थ्रू, आप उसमें पैसे खर्च कर रहे हो, तो जो बायर है वो आपको अप्रोच करेगा, वो सामने से आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपको फाइंड कर लेगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा B2B के मुकाबले में, मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना सोच है। तो ये 3 तरीके हो गए कि आप बायर को फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। और एक चौथा तरीका एक और है कि जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया है कुछ दिन पहले, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, ठीक है, और आपको टी शर्ट सेल करना है या कोई शर्ट सेल करना है, तो आपको करना क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट मेरे को USA में सेल करना है, ठीक है, USA मुझे एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, इंडिया से। तो मैं क्या करूँगा कि आपको VPN यूज़ करना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे, आपको पता होगा। जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको अच्छे से पता है ये सब, क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सअप कॉलिंग वगैरह के लिए। तो VPN का यूज़ करें और उसका लोकेशन जो है, जिस कंट्री को आपको टारगेट करना है, जहाँ आपको सेल करना है, वहाँ का लोकेशन डालें। और लोकेशन डालने के बाद फिर गूगल में जाके सर्च करें कि भाई टी शर्ट शॉप इन द सिटी जैसे न्यूयॉर्क, हाँ, आप सिटी का नेम डाल दें या वाशिंगटन डाल दें कि भाई सिटी के अंदर मुझे टी शर्ट बेचने वाला जो सेल करता है उसका नंबर चाहिए। जैसे आप सर्च करेंगे ना, तो जो गूगल लोकल सर्च होता है वो क्या करता है कि वो जो लोकल शॉप है उनके एड्रेस देता है, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, उनकी वेबसाइट, उनका सब कुछ होता है वहाँ पे। वहाँ से आप उनका कॉन्टेक्ट डिटेल लेके उनको अप्रोच कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके हैं जिस तरीके का यूज़ करके जो है आप बायर को फाइंड कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो मेल करना है या उनसे कांटेक्ट करना है एज ए प्रोफेशनल करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सॉरी, मैं लोगों से माजरत चाहता हूँ कि सारे लोग कांटेक्ट बोलते हैं कि भाई नंबर दे दो। भाई मैं फ़ोन से बहुत परेशान हूँ पहले से, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लें या फेसबुक पे मैसेज डाल दें। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते